नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका संघर्ष बड़ी परिस्थितियों में निकलकर डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर रामकेश मीणा, जो कि अभी सामान्य चिकित्सालय करौली में कार्यरत हैं। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं डॉक्टर रामकेश मीणा की जीवन शैली। आइए आपको सीधे ही मिलाते हैं डॉक्टर रामकेश मीणा जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, राम राम। आप सभी को, आपको सम्राट टीवी चैनल को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप डॉक्टर बने हैं और इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आप एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं और इस मुकाम पहुंचने में कितना संघर्ष किया सर आपने? इसके लिए मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि मेरे परिवार में जी कोई भी मेरे से पहले पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे बाबा, माँ बाप या दादा दादियों का कहीं भी पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं रहा। मैं ग्राम बौल है, टोडाभीम तहसील के अंदर सन 1975 में जन्मा और वहीं मेरी जो प्राथमिक शिक्षा ग्राम बौल में 8वीं तक हुई। जी उसके बाद में हमारे समीप करीब 5 किलोमीटर दूर जी करीबी ग्राम पंचायत में 10th तक का उस समय स्कूल था। तब मैंने वहाँ एडमिशन लिया और सन 91-92 में मैंने 9th और 10th राजकीय माध्यमिक विद्यालय करीरी से की। और उस समय उस स्कूल में पहली बार मैं फर्स्ट डिवीजन आया था जी और 2 सब्जेक्टों में मेरे डिक्टेशन मार्क्स आए थे, मैथ एवं साइंस में। तो सभी टीचर्स का उसमें सहयोग रहा, सभी टीचर्स का आशीर्वाद रहा। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और सबसे ज्यादा जो मेरे जीवन में उस समय 91-92 में जब मैं 9th और 10th में करीरी पढ़ता था जी सर, तो उस समय हमारे एक टीचर गुरुजी अभी भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, मेरे गांव के ही त्रिलोक चंद जैन साहब जी। उनका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने ही मुझे क्या है कि प्रोत्साहित किया इस चीज के लिए कि आप में कहीं न कहीं प्रतिभा छुपी हुई है, आप तो पढ़ाई करते जाइए। तो एक रोज ऐसे ही मैंने गुरुजी से पूछा जी, क्योंकि उस समय एक सोच हुआ करती थी कि 10th में पास होना ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी बात हो। जी बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि सर क्या मैं 10th में पास हो जाऊंगा क्या? हाँ। तो उन्होंने कहा कि रामकेश, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ पास ही नहीं जी, आप फर्स्ट डिवीजन आओगे। तो उन शब्दों का मेरे जीवन पे इतना असर पड़ा कि उसी दिन से मैं पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा सजग हो गया, मेहनत करने लगा और उसका निश्चित ही परिणाम ये निकला कि जो वो में फर्स्ट डिवीजन आया जी। और मेरे 2 सब्जेक्टों में डिक्टेशन मार्क्स जी। सर, जैसे देखा जाता है कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, MBBS करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। सर, आप एक गरीब परिवार से थे, कृषि परिवार से थे, तो सर ये पैसे वगैरह इतना आपने एजुकेशन की सर, ये कैसे की? 10th तक हमने गांव से पैदल चल के आते जाते, वहाँ हमारा 1 रुपये का खर्चा नहीं था जी। उस समय पढ़ाई बहुत सस्ती हुआ करती थी। सस्ती का मेरा कहने का मतलब उस समय तो पढ़ाई फ्री की थी कि जी 10th तक जैसे हमने की, किताब भी हम हमारे सीनियर्स जो स्टूडेंट हुआ करते थे उनसे पुरानी किताब ले लिया करते थे। और वो भी कैसे, हम छोटी मोटी मेहनत मजदूरी कर लेते थे। गर्मियों की छुट्टियों में हम गोंद इकट्ठा कर लिया करते थे। गोंद कैसे सर? ये बंगुली का हाँ, पेड़ों में आता है गोंद आता है जी। तो हम क्या छोटे हुआ करते थे, तो एक शौक भी था, हम जंगल में जाके उस गर्मियों के दिनों में 2-5 किलो जैसे गोंद इकट्ठा कर लिया। और तो उससे हम क्या है कि 10, 20, 30 रुपए जो इकट्ठे हुआ करते थे, 150 रुपए जो भी, उससे हम हमारी बुकें खरीद लेते थे और खान पीन सब हमारा ग्रामीण घर का हो जाता था। तो 10th तक उस गोंद को खरीदने वाला कौन था सर? जैसे आप मार्केट में लाया करते थे? ज्यादातर क्या था कि मदन मोहन जी आया करता था हमें जी। और मदन मोहन जी यहाँ पे मार्केट में वो गोंद बिक जाया करता जी। उसके जो पैसे मिलते थे उसको हम ज्यादातर किताबों में खर्च करते थे जी। जैसे दिन भर आप गोंद लेते थे सर, तो उसकी कॉस्ट क्या रहती थी? जैसे उस समय तो मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन लगभग ये था कि 10 रुपए का 1 किलो जी बिकता था। तो हम 2-5 किलो जैसे गोंद इकट्ठा कर लिया। और पुरानी किताबें उस समय 100 और 50 रुपए में जैसे सीनियर से मिल जाती, सस्ती मिल जाती जी। उसके बाद क्या था कि हम
फर्स्ट डिवीजन आ गए जी। तो एक हमें उस समय क्या है कि एक ऊर्जा मिल गई, लोगों ने भी क्या है कि भाई अब तो ये बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ गया तो कहीं अधिकारी बनेगा भैया, कुछ बन जाएगा, लोगों में चर्चाओं में आने लगे, चर्चा में आ गई। तो हमें भी मन में एक ये हो गया कि यार हम कुछ बन सकते हैं। तो घर में तो कोई प्रेरणा देने वाला नहीं था। हाँ। लेकिन जैसे मेरे गुरुजन, मैंने बताया तो लोकचंद जैन साहब और उनकी फैमिली, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया और हम पढ़ने के लिए चले गए थे फिर महुआ सरकारी स्कूल में हमने प्रवेश लिया और वहाँ पे भी हमने मन लगा के पढ़ाई की और बहुत कम खर्चे में जी। हम 2 स्टूडेंट रहते थे 50 रुपए महीने में, जिससे 25-25 रुपए बांट लिया करते थे जी। बिल्कुल। बाकी सामान हमारी जो माताजी थी 7 दिन का सब्जी वगैरह जो हमारे यहाँ होती थी लोकल में, मिर्ची है, बैंगन है, हाँ। ये हमें दे रखने को, तो हमें सब्जी भी खरीदने की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं थी। तो मात्र बहुत मिनिमम खर्चे में हमने 93 और 94 में फर्स्ट क्लास सीनियर पास की जी महवा से। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर में महाराजा कॉलेज में जाके जयपुर एडमिशन ले लिया। वहाँ भी फीस मात्र, मुझे याद है कि साइकिल स्टैंड और सब कुछ मिला के फीस कितनी लगी, 11 रुपये जी। महाराजा कॉलेज की फीस लगी 11 रुपये और हमने वहाँ बहुत सस्ते में कमरा लेके फर्स्ट ईयर महाराजा कॉलेज में पढ़ाई करते करते पीएमटी की हमने मेडिकल प्रवेश की जो परीक्षा होती है, हाँ। उसकी पढ़ाई की घर पर ही मन लगा के जी। और 94 में हमने सीनियर की और 95 में हमने पीएमटी का एग्जाम दिया और उसमें हमारी एसटी वर्ग में 4थी रैंक आई और हमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला मिला जी। और एमबीबीएस में आप जैसे कह रहे हो कि आज वास्तव में ही आज की अपन बात करें जी। तो पढ़ाई बहुत महंगी है और मेडिकल की पढ़ाई तो आप क्या है कि एक गरीब और उससे तो एक बहुत कोसों दूर बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मेडिकल कॉलेज में भी हमको याद है कि 100 और 50 रुपए हमारी फीस हुआ करती थी और हॉस्टल में रहने को फ्री कमरा मिल जाता था। तो मात्र हम 1000 और 500 रुपए महीने में जी। पूरा खर्चा हमारा चल जाता था। तो नॉर्मली 10 और 12 हजार रुपए महीने में हमारी साल निकल जाती थी। तो खर्चे ज्यादा नहीं थे और ज्यादा हमने किया भी नहीं, सिंपल खर्चे में हमने सिंपल खर्चा था बिल्कुल। उसके बाद एमबीबीएस होने के बाद तो क्या हुआ, इंटर्न में हम आ गए। इंटर्न में उस समय 2000 रुपए महीने मिलते थे, बड़ी खुशी मिली, पहली बार हमें पैसा मिला और उसी से हम अपना खर्चा चलाते रहे जी। फिर पीजी की तैयारी की। पीजी में फिर हमारा एडमिशन हुआ और हमको बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ जो मैंने डिग्री की है एमडी आरएनटी मेडिकल कॉलेज में हमें दाखिला मिला 2003 में और 2006 में हमने डिग्री अपनी पूरी की। और डिग्री करने के तुरंत बाद ही आरपीएससी की जो एग्जाम हुई उसमें हमको सरकारी सेवा में सिलेक्शन हो गए और पहली पोस्टिंग हमें कैला देवी में मिली सन 2006 में। और जैसे सर ये कहते हैं कि जब आप डॉक्टर बने, घर वालों को पता था कि अब मेरा बेटा आगे चल के नाम करेगा, डॉक्टर बनेगा या कोई और अधिकारी बनेगा, उनको ये भरोसा था? निश्चित रूप से मेरे घर वाले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको जब मैं एमबीबीएस कर रहा था जी। तब मेरा जो सामाजिक सरोकार देख के, क्योंकि मेरा एक हम एसएमएस में एमबीबीएस करते थे तो हमारे ग्रामीण इलाके के लोग वहाँ जो इलाज करवाने जाते थे गांव के और आसपास के, तो हम तो जानते नहीं थे, हम तो डिग्री कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों को हम दिखाने, उनको हर जगह उनकी मदद करने की, किस डॉक्टर को दिखाना है, किस मरीज को कहाँ ले जाना है, किसको खाना पहुँचाना है, किसकी क्या व्यवस्था करनी है। तो एक चर्चा का विषय शुरू से ये रहा कि डॉक्टर रामकेश है जो एक सामाजिक आदमी है, और निश्चित रूप से आगे ये इनका सामाजिक सरोकार रहेगा। तो इससे हमारे जो घर वाले थे बड़े गदगद हुआ करते थे जी। और जो दूसरों की से जो तारीफ सुनते थे कि भाई आपका बेटा वहाँ जो एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई बड़ा अच्छा है, हमारी ये मदद की उसने, हमको वहाँ दिखाया। क्योंकि ग्रामीण इलाके से उस समय कोई जाता था तो बेचारा जानता भी नहीं था मुझे कहाँ दिखाना है, क्या बिल्कुल, करना बिल्कुल। है। तो उनको इतनी मदद करना ही उनको एक बहुत बड़ा जी ऐसा लगता था कि हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। सर सुना है आपके बारे में कि शादी भी बचपन में हो गई थी आपकी? हाँ, मेरी शादी जब मैं 7वीं क्लास से 8वीं क्लास में हुआ था जी सन 89 में, तो मेरे बड़े भाई साहब के साथ ही हमारी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। लेकिन हमारे
जो मीणा गुजरों में एक परंपरा होती है कि शादी तो हो जाती है लेकिन गोना जिसको कहते हैं वो के अभी भाई बाद में लाएंगे। जी बिल्कुल। तो मेरी शादी बचपन में हो गई थी 89 में, लेकिन जो मेरी धर्म पत्नी है उसको हम जब मेरा MBBS में सिलेक्शन हो गया था जी बिल्कुल तब हम लाए थे। जी। तो जैसे शादी से बचपन में शादी होने से आपकी जो स्टडी कर रहे थे आप उसमें कोई डिस्टर्ब वगैरह हुआ हो? नहीं, बिल्कुल ही। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा और एक मैसेज देना चाहूँगा कि इसका मेरे जीवन पे बिल्कुल ही नेगेटिव फर्क नहीं पड़ा। बल्कि जब मेरी धर्मपत्नी आ गई थी, जब मैं फर्स्ट MBBS में था, तो हमेशा से मुझे पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ। हमेशा ही जब भी मुझे कभी कोई ऐसी तकलीफ महसूस हुई, हमेशा से मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ दिया किसी भी तरह। चाहे उन्होंने ये MBBS के दौरान चाहे पैसे की बात हो, उन्होंने यहाँ तक किया कि आप किसी बात की चिंता नहीं करें, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े खेतों में, आपके लिए पैसे की कहीं कमी नहीं आने देंगे। जी, आपका सहयोग किया। जैसे मेरे माँ बाप जितने परिश्रम करके मुझे पैसे देते उतना ही मतलब पत्नी का भी उनके साथ ये था कि कैसे भी हम मतलब क्या है कि आपको परेशानी नहीं आने दें। डॉक्टर रामकेश जी, आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी बौल ग्राम पंचायत है जो टोडा भीम में आती है, उससे लगातार 2 बार सरपंच हैं और अभी प्रेजेंट में भी सरपंच हैं। तो वो एक राजनीति में सक्रिय हैं या मतलब उनका मन है कि लोगों की सेवा कर पाएं? बिल्कुल, हमेशा से क्या है कि हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ और जो मेरा गांव है वो एक सर्व समाज का गांव है और स्पेशली क्या है कि गुजर मीणाओं का गांव। तो हम बचपन से ही जो खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, तो हमारी जो संस्कृति रही है, हमारे जो जीवन पे जो प्रभाव पड़ा है, हमेशा हमें केवल इंसान दिखा है, हमें कभी जाति पाति इस तरह का कभी कोई भेद नजर नहीं आया। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे गांव में जन्मे हैं कि जहाँ सर्व समाज का एक लोग रहते हैं और सर्व समाज की जो संस्कृति है वो हमने अपनाई है और हमारे जीवन पे उसी का असर है और उसी से प्रभावित होके लोगों ने ही सन 2010 में हमने पहला चुनाव धर्मपत्नी ने लड़ा और हम चुनाव हार गए। लेकिन लोगों की अनवरत सेवा, लोगों से लगातार मेरी धर्मपत्नी का जुड़ाव, लोगों के बीच में जाना, उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को सुनना और जहाँ जितनी हो सके उन समस्याओं का समाधान करना। मेरा भी, मेरे परिवार का भी, मेरे घर परिवार जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सबका ये रहा कि भाई लोगों से जुड़ना, लोगों की दिल से सेवा करना। और मेरा भी अब तक यही ध्येय है और आगे भी यही रहेगा। और उसी का नतीजा रहा कि सन 2015 में जनवरी में कि दोबारा चुनाव हुए, जनरल सीट थी जिसपे सर्व समाज के कई लोग प्रत्याशी बने और मुझे यहाँ से लोग ले गए, मेरी धर्मपत्नी को, मेरे को, और सब लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने और विशेष करके गुजर भाइयों ने, जबकि गुजर भाइयों के 5-5 कैंडिडेट सामने थे, लेकिन उन्होंने विशेष तौर से कि यहाँ कोई जाति पाति नहीं, आपके सम्मान के लिए, आप जो लोगों की सेवा के लिए हम आपको गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं। तो मैंने आग्रह स्वीकार किया और उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरी धर्मपत्नी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से सन 2015 में सरपंच बना के बैठा दिया। डॉक्टर साहब, और दूसरी बार फिर हमने 5 साल कार्य किया उन लोगों के बीच में बैठ के और सबसे सलाह मशवरा करके सर्व समाज के लिए। कुछ ऐसी समस्याएं थी जो आज़ादी से अब तक जो समस्याएं समाधान नहीं हुई थी, लेकिन सभी के सहयोग से सरपंच साहब ने उन समस्याओं का समाधान किया। तो दोबारा फिर जनरल सीट आई और अभी जो पिछला जो चुनाव हुआ है, सितंबर पिछला चुनाव हुआ है 21 में, तो उसमें फिर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उन्होंने हमें जीत प्राप्त की, दोबारा जीत दिलाई। डॉक्टर साहब, एक लोगों का सवाल है कि डॉक्टर साहब हैं रामकेश मीणा जी 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं, जातिवाद बिल्कुल नहीं करते, जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं। तो सभी समाज में आप जैसे शादी समारोह हो या कोई भी प्रोग्राम हो तो सब प्रोग्रामों में आप अटेंड होते हैं, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अलग ही सोच है आपकी। ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई मेरी जो सोच है हमेशा एक इंसान की सोच रही है। मैंने कभी जाति पाति धर्म में कभी कोई भेद
ना ये दिल और दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कौन जाति कौन जी। और ये जहाँ आपने कहा कि शादी ब्याह में किसी के आना जाना, ये निश्चित रूप से मेरे को क्या है कि एक पॉजिटिव एनर्जी को संचार करती है जी। मतलब जहाँ मुझे जितना मौका मिलता है, शादी हो ब्याह हो या किसी का जन्म मरण या पारिवारिक कोई भी पारिवारिक का जाना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लोगों के बीच में जाना आना, सुख दुख की बातें करना और उनकी सुनना है। मैं अपनी पीड़ा भी बता सकता हूँ कि आज मैं ये समस्या में हूँ, तो लोग निश्चित रूप से मेरी मदद करते हैं जी। मैंने ये देखा है कि आप यदि समाज में बैठ के किसी भी समाज के लोगों की आप यदि थोड़ी सी 1% मदद करोगे, निश्चित रूप से वो आपको ब्याज सहित 100% आपकी मदद करने को लोग तैयार रहते हैं जी। ये मेरी सोच है। जबकि कई लोग ये सोचते हैं अरे यार हम तो करते जा रहे हैं, लोग कुछ करते नहीं है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। आप यदि निश्चित रूप से सभी लोगों को, ग्रामीण गरीब मजदूर, सबका सम्मान करोगे, सबको एक भाव से देखोगे, मेरी एक सोच है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो लेकिन समानता का भाव, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे मजदूर वर्ग हो किसान हो, चाहे कितना ही बड़ा राजा महाराजा हो, मेरी नज़र में वो एक इंसान है। और मेरा सम्मान की दृष्टि से मैं जितना सम्मान उस गरीब मजदूर को दूंगा उतना ही सम्मान उस अमीर को दूंगा, ये मेरी सोच है। सर जैसे 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो लोगों में एक चर्चा का विषय था कि डॉक्टर रामकृष्ण मीणा जी को टिकट मिलना चाहिए, ये विधायक बनने चाहिए, लोगों की इच्छा थी। 36 कौम में ये एक चर्चा का विषय चला था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं पायलट साहब से जुड़ा था उस समय, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं के अनुरूप हमने क्या है कि प्रयास किया जी। पहली बार क्या है कि क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप हमने भी क्या है कि टिकट के लिए प्रयास किया जी। और काफ़ी हद तक हम सफल रहे कि पैनल में हमारा नाम पहुंचा काफ़ी आगे तक। और अभी तो कितनी सी उम्र है, हाँ बिल्कुल अगर ऐसा ही लोगों का प्यार प्रेम और सामाजिक भावना की हुई कभी मौका यदि मिलेगा तो जो अगर पब्लिक का आशीर्वाद होगा तो इसको भी स्वीकार करेंगे। अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आज के जो परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि दो चीज़ हैं। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जी। पहला तो पढ़ाई तो है ही है जी। फर्स्ट कहते हैं ना कि हार्ड वर्क का कोई क्या है कि सब्स्टिट्यूट नहीं है जी जी। हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस जी। कि पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, जो भी अगर आप कठिन परिश्रम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल सही। पहली बात तो आप अपने परिवार की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए खर्चे उसी हिसाब से करें जी। लिमिटेड खर्चा करें और अपनी पढ़ाई जो भी पढ़ाई या जिसपे भी आप हो एक बिल्कुल पिन पॉइंट आप ध्यान देके उसका उद्देश्य बनाए पूरा जी। दूसरा एक जो मैं कहना चाहूँगा कि आज की जो पीढ़ी है हमारी जी जो समाज में जो कहते हैं कि घुड़ की तरह पिसाए कि नशे का कारोबार बिल्कुल बिल्कुल नशे का है, उल्टा सीधा का जो लोग उसमें आ रहे हैं, इसमें कहना चाहूँगा जो हमारे संस्कार और संस्कृति जी इसकी ओर भी मैं पेरेंट्स को भी, आमजन को भी, समाज के लोगों को भी आग्रह करना चाहूँगा। नई पीढ़ी से भी क्या है कि आग्रह करना चाहूँगा कि भाई हमारे संस्कारों को नहीं भूलें, संस्कृति को नहीं भूलें, मतलब संस्कारवान बने, संस्कृति को नहीं भूलें और अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, चाहे मतलब अपने धंधा हो, भाई अपना चाहे खेती का काम हो, मजदूरी किसी का भी काम हो, लेकिन संस्कार हमारे रहने चाहिए, संस्कृति हमारी रहनी चाहिए और उसी के अनुरूप हमें कठिन परिश्रम करके अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामकृष्ण जी, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। और आपने अभी सुना साथियों कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि बड़े कठिन परिश्रम में मेरा जो संघर्ष निकला था बचपन से ले और अब तक, और प्रयास नहीं छोड़ा। तो ये आपने सुना होगा डॉक्टर रामकृष्ण मीणा जी की सारी बातों को लेकर। बड़ी परिस्थितियों में गरीब परिवार से आते हैं तो बड़े कठिन परिश्रम से निकले हुए हैं। तो हमेशा मेहनत अगर आप करेंगे तो फल आपको निश्चित मिलेगा। सम्राट टीवी नेटवर्क की खास